माँ बाराही जो है कि बराह भगवान ने जैसे भगवान के 21-22 अवतार हैं, विष्णु भगवान के है नहीं, उसमें एक अवतार जो है बराह का भी है, बारह का, जिसमें भगवान का मुंह सुंगर का जैसा है नहीं। तो माता जब वो धरती को जो है राक्षस हिरणाक्ष से कोई राक्षस था, वो धरती को चुरा के पाताल लोक ले गया, तो उस धरती माता ने प्रार्थना की, तब भगवान हरि ने जो है बराह रूप में प्रकट होकर उस राक्षस का वध करके अपने सूंड में उस धरती को रखकर ऊपर लाए। ऐसा दिखा रखा है कहीं चिन्ह में, तुमने देखा होगा ना, सूंड में ऊपर को लाते हैं धरती को। तो उस बराह भगवान की पत्नी बाराही, ये शक्तिपीठ बाराही शक्तिपीठ है। जैसे सती के कहते हैं 52 टुकड़े गिरे, जहाँ जहाँ गिरे शक्तिपीठ बने, तो ठीक है नहीं। यहाँ मैया जो है, मैया का जो टुकड़ा गिरा वो पीठ रूप में बाराही शक्तिपीठ, अंदर जो गुफा है वैष्णो माता, वो बाराही शक्तिपीठ है, उग्र शक्ति। जैसे पूर्णागिरी में पिंडी रूप में विराजमान है, कहीं मैया ज्वाला देवी में विराजमान है नहीं, सब अलग अलग रूपों में विराज। यहाँ जो है बाराही जो है वो बाराही शक्तिपीठ है महाराज, दक्षिणी बाराही। ये बाराही जो है भगवान विष्णु की, बारह भगवान की पत्नी बाराही। भगवान तो वही माता भी है, वही जो है पुरुष भी है, वही स्त्री भी है, एक ही तो है भगवान। वो बाराही भी है और नर में भी है, वो सब में है ना, उसके रूप हैं ये अलग अलग। ये बाराही शक्तिपीठ है माता। जैसे अलग अलग देवियां हैं, पूर्णागिरी है, वैष्णो देवी है, ऐसे ही हमारी ये बाराही शक्तिपीठ है। यहाँ पर जो है तंत्र मंत्र की सिद्धियाँ कोई करना चाहे तो नहीं होता, कोई अपना तंत्र मंत्र चलाना चाहेगा तो नहीं चल सकता, ऐसी उग्र शक्ति है, ठीक है। और ये ऊपर जो है वो माँ बाराही का डोला है, जहाँ अपने भेंट चढ़ाई ऊपर, वो डोला कहते हैं कि बाराही का वैष्णो डोला, वो नेपाल से आया हुआ है डोला। तो शक्ति तो जैसे पहले से ही यहाँ गिर गई, मैया उसके अंदर अंतर ध्यान हुई ठहरी गुफा के अंदर, वो तो शक्तिपीठ होगी, ठीक है नहीं। तो दुर्गा महाकाली शक्तिपीठ है वो। ऊपर जो है मैया वैष्णो देवी जो है डोले में विराजमान है, वो मूर्ति रूप में है, उसमें मूर्तियाँ हैं। तो जब साल भर में एक बार वो बक्सा खुलता है भगवान के दूसरे दिन, तो उस दिन जो वो नहलाते हैं पंडित जी, बागड़ हैं वो कहते हैं कि मुझे ऐसा आभास होता है कि जैसे मैं कोई छोटी सी कन्या को नहला रहा हूँ, कोमल शरीर का आभास होता है। अब वो आंखों में तो पट्टी लगी रहती है ना, पूरा ढका रहता है, तब उनको नहलाते भी हैं, नया श्रृंगार करते हैं, सब चूड़ी चेहरे हो, हाँ आंख बंद करके भी। उसके बाद भी पंछियों का झोंप लगा रहता है पूरा, कोई देखता ही नहीं है, उनकी तो आंखों में पट्टी है ही, और भी बाहर से झोंप से बंद किया रहता है। क्योंकि उस शक्ति को कोई, एक बार क्या हुआ कि उस डोले में से उस डोले को चुरा ले गए चोर। अच्छा। यहाँ पुजारी और सेवक को बांध के चाबी लेके डोले को चुरा ले गए। अच्छा। चुरा ले गए तो उनने डोला खोला, उसमें से मूर्ति निकाली, मूर्ति उनको सोने के रूप में दिखाई दी, जो मैं ये माता की मूर्ति कह रहा हूँ। वो सुनार के पास ले गए, तो कहते हैं सुनार ने उसमें हथौड़े से मारा तो रक्त निकलने लगा, और सुनार घबरा गया। उन्होंने कहा ये क्या ले आए तुम, ये कहाँ से लाए, ये तो शक्ति है कोई, इससे तो रक्त निकल रहा है, जहाँ से लाए वहीं रखो इसको, मैं इसका कुछ नहीं करने और ना मुझे चाहिए ये। तो कहते हैं वो लोग डरे के मारे यहाँ फेंक गए, गाय के गोबर में पड़ी हुई मिली दिल। अच्छा। तब माँ ने सपने में दिखाया, पुजारियों को दर्शन दिया कि भाई मैं तो यहाँ पड़ी हूँ, मुझे उठाओ, मुझे ले जाओ स्थान में। तो कहते हैं महाराज उस मूर्ति को फिर लाए, फिर डोले में रखी गई। तब से उस मूर्ति को कोई नहीं देखता है, ठीक है। और वो फिर वो डोला कई दिनों तक यहाँ रहा है। लमगड़िया खाम है ना हमारा नीचे, क्वाटला कहते हैं, क्वाटला है सबसे बड़ा खाम। कुछ समय तक डोला यहाँ रहा, फिर यहाँ उतना किरनी पिरनी नहीं हो पाती है, फिर डोला यहीं आ गया, ठीक है। वो बाराही का जो डोला है वो वैष्णो डोला है, वो नेपाल से आया है, ठीक है। और जो अंदर गुफा में जो मैया है शक्ति गौरी, वो आदि शक्तिपीठ है महाराज। वो जैसे बाराही की जो है सती के 52 टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे, उन पिंडी रूप में वो मैया उस रूप में विराजमान, वहाँ मैया पीठ रूप में विराजमान है। कहते हैं कि भीमशिला में जो है मैया बाराही जो है भीम के साथ पासा खेल रही थी, खेलते खेलते कहते हैं उनमें ऐसा हुआ कि किसी भगत की समुद्र में नाव डूब रही थी, उसने वहाँ से मैया को पुकारा कि मैया मेरी नाव डूब जाती है, इसे बचा ले। तो माँ ने उस नाव को उठाने के लिए मैया ने यहीं से हाथ डाला, कहते हैं नाव को पार कर दिया, और जो ही पासे खेलने की बारी आई तो मैया ने पासा डाला तो उसके हाथ से पानी निकला, अब पानी ठहरा, हाथ गिला हुआ ठहरा। हाँ। अब भीम ने सोचा यार ये क्या चमत्कार हो रखा है, ये कोई शक्ति पुंज है। जैसे भैरव को शक हुआ ना कि ये कोई शक्ति रूपी कन्या है, ऐसे ही भीम को भी लगा कि ये कोई शक्ति है,
जो मेरे साथ छल कर रही है। अच्छा। भीम को ना, भीम भी तो बलशाली ठहरा। बिल्कुल। भीम ने कहा तो असली रूप में आ तो कौन है? उसने कहा मैं तो मेरे को नहीं पकड़ सकते हो तुम। उनने ये कहा ना, उनने कहा मैं तेरे को पकड़ सकता हूँ, मैं तेरी जटाओं को पकड़ लूंगा। तो माँ तो वहां से भाग के जो है गुफा में अंतर ध्यान हो गई। और भीम ने कहा कहाँ गई कहाँ गई? कहते हैं कि भीम ने जो है क्रोध के मारे वो पत्थर फाड़ दिया, कहते हैं लकड़ी की तलवार से। और जब वो गिरने लगा तो उसके ऊपर दूसरा पत्थर रख दिया, सिलबट्टा हो गया नहीं। और मैया जो है शक्ति में आ गई और शक्ति गबौरी के अंदर भीम गया नहीं। वो जो रास्ते बने हैं ना वो सब मुक्के मार के वो प्राकृतिक रास्ते हैं वो। अच्छा। हाँ, शिलाओं के अंदर मैया ठहरी, चारों तरफ से पत्थर ही पत्थर है ना। आपने देखा नहीं गुफा के अंदर? बिल्कुल। तो वही है मीन शक्ति महाराज, उग्र शक्ति है प्रभु। वो बारह ही जो है बराह रूप में घूमती रहती है, पूरे इस भूमंडल में जो है उसका कण कण में वास है। ये बारह ही धाम है देवता, यम यम चम तम 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 प्राप्तम। लोगों को यहाँ दर्शन होते हैं, लोगों की उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब हम तो क्या बताएं, उसके दर्शन के लिए तो उस परमात्मा की कृपा से ही दर्शन होते हैं, हमारी मर्जी से तो हो नहीं सकते। हम भी तो पड़े हैं यहाँ रात दिन। पर इतना है कि हमारा काम अभी तक रुका नहीं है, भगवान ने उसका हम नाम ले रहे हैं तो हमारे काम भी बनी रहे। समय तो हमारा भी निकल रहा है और क्या है प्रभु, समय ना कभी उसकी इच्छा होगी तो दर्शन भी, उतनी तीर्थ भक्ति हमें आई नहीं होगी अभी ना, अभी शुद्धता अभी आई नहीं होगी भाई। जब तक शुद्धता नहीं आती है तब तक भगवान उसको नहीं अपनाते। और कृपा उनकी सबके लिए बराबर ठहरी भाई। माँ बाप है ना, चाहे उनके 4 लड़के हो चाहे 2 लड़के हो, उनकी दया सबके लिए बराबर ठहरी। और लड़के कैसे खाते हैं वो अपनी अपनी किस्मत का खेल है नहीं। तो ये है देवता, ये बारह ही धाम है। यहाँ पर जो है भगवान बारह ही की अपरंपार शक्ति है। यहाँ पर जो सोचता है मैया उसको वो दे देती है। बिन लोग दूर से ही पुकार के अपने फलों को टिपते हैं, ले जाते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे भाव वाले लोग आते हैं, ऐसे ऐसे दर्शनार्थी आ रहे हैं। अब तो दिन पर दिन विख्यात होता जा रहा है। फिर ये मेन चीज़ यहाँ क्या है, भगवान आदिकाल में कहते हैं कि उस खोली खाट दबा चौड़ में जो है कि माँ नरबली होया करती थी। नरबली साल में 1 नरबली होया करती थी, क्योंकि वो रणभूमि ऐसा कोई दानव राक्षस ताबिल जो एक बलि ले ही लेता था। तो उस बलि को अब एक माँ का एक ही बेटा था, तो खाम वाले उसने कहा माँ तू कैसी माँ है, माँ तो गोद बनाती है, तू तो आज तो मेरा गोद ही उजड़ रहा है, मेरा वंश ही मिट रहा है, माँ मेरे ऊपर कृपा कर, मेरे लाल को बचा। तो मैया ने कहते हैं उसे सपने में दर्शन दिया और माँ ने कहा कि आज के बाद जो है चारों भाइयाँ आपस में लड़ाई करेंगे पत्थरों से, और एक आदमी के बराबर रक्त इस रणभूमि में गिरेगा, तो इससे क्या होगा कि नरबली रुक जाएगी। और महाकाली की उपासना पूजा करने के लिए उसके जो गण हैं उन गणों को शांत करने के लिए अष्टबली या बकरे की बलिदान शुरू होगा। अच्छा, सुन रहे हो? हाँ, ये कोई चीज है ना। भगवान तो क्या खाता है, भगवान के साथ गण है भाई, 64 जोगन 52 तीर हैं, कहीं भैरव है, कहीं महाकाली है भाई। भगवान तो निमांग से, वो तो माँ बारह ही तो वैष्णो माता ठहरी हो, उसको तो एक सिर्फ पुए का भोग लगता है सुबह को। हम सुबह नावेद बनाते हैं, पहले कुरपूज करते हैं, फिर 1 किलो आटा, फिर आटा उसमें शक्कर मिला के तेल घी जो भी है, एक टाइम नावेद बना के 2 थालियों में रखते हैं। पहले गौरी की पूजा करते हैं, फिर ऊपर डोली की पूजा करते हैं। जो आपको पुआ दिया भी होगा, पुआ दिया आपको? पुआ नहीं दिया। हाँ, पुआ दिया होगा, नहीं दिया होगा ना, फिर धड़ाका में कम मिलता है, तो वो पुए का हम भोग लगाते हैं। अगली बार आएंगे आप भी को लेके चलेंगे जी। नहीं कह रहा हूँ अभी ऐसा कुछ नहीं है देवता। अच्छा। ये भगवती जो है ना, आप जो सोच समझ के आते हैं वो सब जानती है। अच्छा। ठीक है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, ये तो सहयोग से कोई मिल जाता है। हम कहीं दूर जाएंगे ना यात्रा करने के लिए, तो अगर उसकी इच्छा होगी तो हमें कोई ऐसा आदमी मिल जाएगा जो हमारी भावनाओं को तृप्त कर देगा, हमें वहाँ के बारे में जानकारी दे देगा। ये होता है नहीं होता? अभी सब ये भाव लेके कोई बुलाने से नहीं होता। हम तो मेरे को तो इतना मानते हैं देवता में, मेरे को कौन नहीं जानता। आप कहीं भी पूछोगे मेरा फोटो दिखा देना कहीं भी, कौन, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग आते हैं भाई, फोटो खींचा के ले जाते हैं। अब मेले के टाइम में भी वीडियो कैमरा में भी मैं आते रहता हूँ, क्योंकि शिलाओं की लेंगे तो मेरे अभी फोटो आता ही है। मैं कहूँ उल्ला बैठते बैठते बाबू 15-20 साल गया। वो जहाँ पर मैं बैठता हूँ ना, शिव थली है, वो अनंत वेली है, वहाँ पर जो है शिवरात्रि को जागरण होता है। और जिन माताओं के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो माताएं रात भर हाथ में दिया लेके वहाँ पर बैठती हैं, और मैया उनको फल देती हैं। सुबह को 4 बजे उन्हें फल मिलता है, और वो जो है उनकी औलादें होती हैं माता, फिर मैं खुद देती हैं। हाँ, फिर उनको सपने में देखने में आ जाएगा, एक झपकी लगेगी, जिसका होने का होगा तो उसे संकेत बता देगा भगवान।